सो गाइस एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न ब्रेक डाउन करने के बाद आज के सेशन में 2620 के पास में बीएसई लिमिटेड स्ट्रगल करता देखने को मिला है। अब इस स्ट्रगल के पीछे के रीजन क्या है? कमोडिटी, डेरिवेटिव चेंजेस, वीकली एक्सपायरी, नॉन एक्सपायरी डे के चेंजेस, इतनी सारी खबरें मार्केट के अंदर है, इतने सारे रिफॉर्म्स है, या पर आपको इतने सारे ड्राफ्ट है। इस बीच में बीएसई लिमिटेड अब इन खबरों पर स्ट्रगल कर रहा है। इंडियन मार्केट रेगुलेटर पैनल टू रिकमेंड ईजिंग रूल्स फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये है सोर्सेस की तरफ से एक खबर। स्ट्रगल आज प्रॉपर देखने को मिला। अब हम इसको कहें कि मार्केट आज के दिन डाउन था, इसके पीछे या पर इन खबरों के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि बीएसई लिमिटेड में अब इन्हीं खबरों का जो है कंसर्न देखने को मिल रहा है। जैसे कि कमेंटिंग ऑन बीएसई एंड सीडीएसएल, मयूरेश जोशी जो कि हेड इक्विटी है एट मार्केट स्मिथ इंडिया में, इनका बीएसई और सीडीएसएल को लेकर के स्टेटमेंट, इन्होंने कहा है कि अभी शायद हमको आने वाले टाइम में कंसोलिडेशन ही देखने को मिले बीएसई और सीडीएसएल के अंदर। आपको याद होगा सीडीएसएल ने आज से लगभग डेढ़ हफ्ता पहले सीडीएसएल ने भी अपना अपवर्ड वेजेस पैटर्न यहां पर देखना एक बार। सीडीएसएल ने भी आज से कुछ दिन पहले, कुछ डेढ़ हफ्ता पहले इसी तरह से अपना अपवर्ड वेजेस पैटर्न ब्रेक डाउन किया था और बीएसई ने भी ब्रेक डाउन किया। दोनों में सिमिलर कंडीशन है। तो यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इन दोनों में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर मूव रिगार्डिंग एक्सपायरी। सेबी के जो लगातार नए रूल्स या पर रेगुलेशन या ड्राफ्ट आ रहे हैं या पर नया मूव आ रहा है बार बार एक्सपायरी पर, इसकी वजह से ये दोनों पर अब कंसोलिडेशन देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। कोई भी अनाउंसमेंट रेगुलेटर की तरफ से अगर आती है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है बीएसई लिमिटेड को। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो कि आपके हैं वहां पर बीएसई लिमिटेड एक मेजर प्लेयर है, तो बीएसई लिमिटेड को इंपैक्ट करती है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बीएसई लिमिटेड और सीडीएसएल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया है। अगर आपने आज के दिन के वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लेना, बहुत अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए आज भी, कल भी और डेली बेसिस पर। ठीक है, तो सीडीएसएल और बीएसई दोनों ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी बढ़िया है। और आपका क्या यहां पर है, दीज काउंटर्स आर वेरी गुड टू हैव इन अ पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों स्टॉक्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। अब जब भी बात आती है लॉन्ग टर्म की तो कई बार इन्वेस्टर धोखा खा जाते हैं। एक टॉप लेवल पर एंट्री करके, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 2950 पर अगर आपने एंट्री करी है तो वहां पर डबल टॉप पैटर्न और पुराना रिस्ट्रिक्शन लेवल मिला करके ये लेवल आपका ब्रीच नहीं हो पाया, ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है हमको क्या क्या चीजें देखनी होती है, हमको चार्ट देखना होता है, हमें टेक्निकल्स देखने होते हैं और अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स की पोजीशन क्या आ सकते हैं, हमको ये चीजें देखनी होती हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, हमारी बाइंग ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो किसी भी लेवल पर आ जाए अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट एक अप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट एनालिसिस होना चाहिए। अब आते हैं अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर। इन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियर टर्म जो टारगेट यहां पर बनता है बीएसई लिमिटेड का 3250 और होल्ड की रेटिंग है। यानी कि यहां इन वाले मार्केट एक्सपर्ट्स की बाइंग की रेटिंग नहीं है, इनकी होल्ड की रेटिंग है, बट टारगेट बड़ा है। यानी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स का सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है, कंसोलिडेशन और नियर टर्म में फिर ब्रेकआउट। यानी कंसोलिडेशन आता है फिर ब्रेकआउट, और कंसोलिडेशन क्यों रहेगा उसके लिए चार्ट पर मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है कि क्या रीजन है। मार्केट आज अच्छा नहीं था, एफआईएस की सेलिंग मार्केट में आज देखने को अच्छी खासी मिली है। अब इन्हीं एफआईएस की सेलिंग को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए सेबी ये सारे नए नए हथकंडे अपना रहा है, नए नए फैसले, नए नए डिसीजंस लेकर के आ रहे हैं, ताकि एफआईएस के लिए या पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट अट्रैक्टिव बने। और शायद हो सकता है कि ये जो ड्राफ्ट है या पर जो एक नया प्रपोजल है ये फाइनल प्रपोजल भी रहे एफआईएस को मार्केट में लाने के लिए। तो एफआईएस की बहुत जरूरत रहती है मार्केट के अंदर, और बीएसई लिमिटेड भी ना आपको ज्यादातर मार्केट की पोजीशन के साथ ही चलता देखने को मिलता है। मार्केट अच्छे ब्रेकआउट देता है तो बीएसई भी वहीं चल पड़ता है। रिसेंटली भी मार्केट ने यही काम किया था जब 2020 रुपए से ब्रेकआउट दिए थे। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डेली बेसिस पर कि आपको आने वाले क्वार्टर पर नजर रखनी पड़ेगी कंपनी के, कि कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव हो,
क्योंकि सितंबर में कंपनी ने ग्रोथ नहीं शो किया था, 31% का ग्रोथ था, तो हमें यहां से बड़ा ग्रोथ चाहिए। और पॉसिबिलिटी ये है कि दिसंबर में कंपनी 11 से 21 करोड़ के ऊपर का, यानी कि 1068 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अराउंड 1100 करोड़ के ऊपर का अगर कंपनी जनरेट कर देती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी का इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% के ऊपर होने के चांसेस है। तो पॉसिबिलिटी हाई बनती है बीएसई लिमिटेड के अंदर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है, 38.4 का एमएफआई है, 42.7 का आपका आरएसआई है। चार्ट आपका क्या कंडीशन बताता है? कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न, जैसे वीडियो की शुरुआत में आपने यहां पर देखा, ब्रेकडाउन होता है तो आपको दो लेवल्स आते हैं, जैसे कि 2720 2620, यह है आपका कंसोलिडेशन जोन आपके अपवर्ड वेजेस पैटर्न से निकलने के बाद में। और यहां पर आज के दिन की आपकी कैंडल खड़ी हुई है, यह आज के दिन की कैंडल जिसने 2620 पर आज बहुत स्ट्रगल किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब अगर कमिंग सेशन पे 2620 आपका वापस नहीं आ पाता, नहीं बना पाता वापस से इसको बेस, इसका मतलब यह है कि यह बन जाएगा आपका रिस्ट्रिक्शन, जहां पर बीएसई लिमिटेड करेगा रिजेक्शन कुछ इस तरह से, जो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी अपवर्ड पैटर्न, ध्यान से सुनना, ब्रेकआउट कब देता है? जब आपके पास टॉप लेवल पर सस्टेनेबिलिटी बने, इस तरह से वो ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकडाउन कब देता है? जब टॉप लेवल पर आपके पास रिजेक्शन आए, इसका मतलब यह है कि नीचे वाली बेस लाइन को टच करेगा। और यही चीज बीएसई लिमिटेड में रिसेंटली हुई भी है, जब ऊपर गया तो वहां पर आपके पास सेल ऑफ आया 2720 के ट्रेंड पर, वहां रिजेक्शन खा करके 2620 पर बेस लेने की कोशिश करी, वापस रिकवरी बनी, सस्टेन नहीं किया, नेगेटिव न्यूज, वापस से नीचे आया। और ये आज के दिन की कैंडल है, ठीक है, जहां पर नीचे की टेल लंबी है, ऑल दो 2620 पर कहीं ना कहीं रिजेक्शन बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर आपके पास इसी तरह की पोजीशन बननी चाहिए कैंडल के अंदर, ताकि वापस से आप सस्टेन कर पाओ। नहीं कर पाते, इसका मतलब यह है कि जिस तरह से ब्रेकआउट पर रिजेक्शन दिया, उसी तरह से ब्रेक डाउन में भी रिकवरी करने पर रिजेक्शन देगा, और वहां आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। ऑल दो बीएसई लिमिटेड में आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के एसएल काफी पहले निकल चुके, मैंने आपको बताया भी था लगातार कई वीडियोस के अंदर, अगर आप तब एक्टिव थे तो आपको पता होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के। अब अगर आप यहां पर अभी भी बैठे हुए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी बढ़िया है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, बस सेबी के नए रूल्स और रेगुलेशन आने के चक्कर में ये कंपनी कई बार अटैक हो जाती है डायरेक्टली, बस वही एक टेंशन यहां पर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी में लॉन्ग टर्म जाने में कोई बुराई होती नहीं है, बीएसई लिमिटेड में स्पेशली। कंपनी के फाइनेंशियल सच्चे, कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में बेंचमार्क क्रिएट कर रही है, तो वहां इतने इश्यूज नहीं बनते हैं। और पॉसिबल है, काफी हाई पॉसिबिलिटी और चांसेस है कि दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी का जो इंप्रूवमेंट है, ग्रोथ है, वो इंक्रीज हो। सो ये था आज के दिन का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।